नमस्कार दोस्तों। जी क्राइम एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड का एक सीमावर्ती ज़िला है जिसका नाम है रंका। बलरामपुर की रहने वाली उमा देवी, जिसकी उम्र अगर बता दें तो महज 20 से 22 साल उम्र हो रही होगी। और बलरामपुर का ही रहने वाला जितेंद्र, जिसका उम्र बता दें तो महज 18 से 20 साल, तकरीबन दोनों की बराबर उम्र रही होगी। इसके अलावा बलरामपुर का ही रहने वाला हरेंद्र, जिसका उम्र महज 24 से 25-26 के आसपास, 2-3 साल वो बड़ा जैसा दिख रहा है। आज से 2 साल पहले उमा और हरेंद्र की शादी कर दी जाती है। दोनों का अरेंज मैरिज, घर परिवार की आपसी सहमति से दोनों की शादी कर दी गई। लेकिन लड़की एक ऐसी राज छुपाई जिसका खुलासा इस विभत्स घटना होने के बाद पूरी दुनिया के सामने आया। लड़की अपने बलरामपुर की ही रहने वाला एक जितेंद्र नाम का लड़का से पिछले 6 साल से उसका अफेयर था। दोनों का मिलना जुलना हो रहा था। दोनों आपस में प्रेम मोहब्बत करते थे। ना लड़की बोली कि मैं तुमसे शादी करूंगी और ना लड़का बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा। समय बीतते चला गया। शादी के 2 साल गुजर गए। उमा नाम की लड़की का शादी पूरे परिवार की सहमति के अनुसार हरेंद्र नाम का लड़का से हो गया। हरेंद्र दिखने में अच्छा खासा, कमाने खाने वाला सभ्य सुशील लड़का, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है, शायद वही लड़की मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी काल बन जाएगी। लड़की जब अपने मायके से ससुराल गई तो जितेंद्र से मिलना जुलना फिर से शुरू कर दी। इस बीच दोनों में काफ़ी करीबियाँ बढ़ी, लेकिन इसकी भनक हरेंद्र को जरा भी नहीं लगा। लेकिन लड़का हरेंद्र, जिससे उमा की शादी हुई थी, वो लड़की एक बार भी हरेंद्र को नहीं बोली कि मैं जितेंद्र से मोहब्बत करती हूँ, जितेंद्र से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, आप मेरा रास्ता से निकल जाओ। क्या तकलीफ़ है इसमें? अगर बोलने से बात बन जाए, अगर बोलने से बात, दिल की बात बताने से अगर बात बन जाए, किसी की जान बच जाए, तो क्या तकलीफ़ है मेरे भाई? क्या तकलीफ़ है? ये वीडियो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ा संकट की घड़ी और संकट की परिस्थिति से मैं उबर रहा हूँ। मैं घर पर रहकर मैं पूरे दुनिया के सामने कुछ संदेश देने का प्रयास करता हूँ। दोनों परिवार, हरेंद्र और उमा, बड़े खुशी खुशी से दोनों की शादी हुई। दोनों एक साथ रहने लगे। और इसके बाद जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, निकलता गया, जितेंद्र और उमा के बीच करीबियाँ बढ़ती गईं। लेकिन उमा न आव देखी न ताव देखी। उसका लवर, उसका मोहब्बत जितेंद्र न आव देखा न ताव देखा और उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। अब वक्त आ गई उस लड़की के भाई की शादी की, यानी हरेंद्र के साले की शादी। अगर किसी के साले या साली की शादी होती है तो कौन ऐसा घर का दामाद है, कौन ऐसा जीजा है जो उस घर में नहीं जाएगा? कोई ऐसा है जो नहीं जाएगा? हरेंद्र अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए उमा के घर पहुंची। धूमधाम से शादी हुआ और शादी की रात उमा की लवर, उमा की मोहब्बत, उमा की प्रेमी उस हरेंद्र के साथ बैठकर खाना खाया, उसके साथ चाय पिया, उसके साथ डांस किया। मानो ऐसा लग रहा था कि हरेंद्र और जितेंद्र के बीच कोई तकरार है ही नहीं,
कोई तकलीफ दिल में है ही नहीं। लेकिन वक्त का पासा कब पलट जाता है, किसके जिंदगी में वक्त का पासा कब पलट जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। धीरे धीरे रात बीतते चला गया। एक तरफ उमा के भाई हरेंद्र की साले जिसकी शादी की रस्म निभाई जा रही थी, और दूसरी तरफ जितेंद्र जो कि अपने 4 दोस्तों के साथ हरेंद्र को अपने रास्ते से हटाने का पूरी प्लान बना चुका था। साथ में दोनों खाना खाया, साथ में दोनों चाय पिया, साथ में दोनों डांस किया, और दोस्ती के बहाने जितेंद्र ले गया हरेंद्र को अपने साथ आधी रात को, उस जगह पे जहां पर कि जितेंद्र के 4 दोस्त हरेंद्र का इंतजार कर रहे थे। और हरेंद्र जैसे ही पहुंचा, उसे बोलने, उसे सोचने, उसे समझने का वक्त नहीं मिला, और उसके 4 दोस्त हरेंद्र को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। हरेंद्र तो चला गया, लेकिन जितेंद्र, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे उन 4 दोस्तों को क्या लगता है कि अब तुम धरती पर सही सलामत चल पाओगे? अरे तुम ऐसे कानून के शिकंजे में फंस गए, तुम्हारा जीना और नहीं जीना एक बराबर है, कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा कदम उठाने से कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार कई वीडियो लाया हूँ, बार बार पूरे समाज को, पूरे परिवार को, हर एक बच्चा, एक नौजवान को हम जागरूक करते हैं, हम बताते हैं, हम बार बार कहते हैं कि भैया हम यूट्यूबर नहीं हैं, हम यूट्यूबर नहीं हैं मेरे दोस्त, हम अपना बहुत संकट की स्थिति से उभर रहे हैं। जब तक मेरी लाइफ है, हम चाहते हैं कि कुछ तो दुनिया को दे करके जाएं, कुछ तो मेरी वजह से लोगों का घर परिवार सुधरेगा, कुछ तो होंगे जिन्हें मेरी बातें पसंद आएगी, जो मेरे बताए हुए सही रास्ते पर चल पाएंगे। अब एक तरफ उमा वो भी चली गई, और दूसरी तरफ जितेंद्र और उसके 4 दोस्त वो भी चले गए। वो भी ऐसे जगह जहाँ से कि निकलने के बाद ना ये धरती जीने देंगी और न ये आसमान जीने देगा। और सबसे बड़ी बात कि कानून की शिकंजा इतनी बड़ी होती है ना, कानून की शिकंजा इतनी बड़ी होती है दोस्त, कि एक के बार अगर उसके फेरे में आप आ गए ना, तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आप तो बर्बाद होंगे ही, लेकिन अपने पीछे वालों को भी जरा देख लीजिए, अपने बीवी बच्चों को देख लीजिए, अगर शादी नहीं हुई है तो अपने माँ बाप को देख लीजिए, एक हंसता खेलता अपने परिवार की अपनी बहन को देख लीजिए, वो घर वीरान पड़ जाएगा मेरे भाई। ऐसा कदम आप लोग मत उठाओ, किसी के बहकावे, किसी के चक्कर में मत पड़ो। अपने तो जाओगे, अपने बूढ़े होते देख अपनी आंखों से अपनी माँ बाप को जरा सोचो, अब तुम्हारे माँ बाप के दिल पे, तुम्हारे माँ बाप के कलेजे पे कैसा वक्त गुजरता होगा एक एक सेकेंड। अरे मेरे दोस्त, ऐसा काम करने से जिंदगी में कुछ नहीं हासिल होने वाला है, बदनामी, परेशानी, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हासिल होने वाला है। और हम चाहते हैं कि ये वीडियो हर एक शिक्षित परिवार एक दूसरे परिवार तक शेयर करेगा, ताकि लोग जागरूक हो, इससे दूरी बनाएं, अपने माइंड को, अपने दिमाग को संतुलन में रखें, अपनी नज़र को भटकने न दें, अपने परिवार के प्रति ख्याल रखें। आज देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी तंगी है, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें एक एक दिन उसके बारे में सोचो, अपने घर परिवार के बारे में सोचो, अगर शादी हो गई है तो अपने बीवी बाल बच्चों के बारे में सोचो। आप सभी से गुजारिश है,
आप सभी परिवार जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी से गुजारिश है, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, हमेशा नज़र बनाए रखें। जब लगे कि आपका बच्चा 12-15 साल 14-15 साल की उम्र के दौर से गुजर रहा है, अपने बच्चों पर हमेशा नज़र बनाए रखें, हमेशा उसका मोबाइल चेक करते रखें, हमेशा जहाँ भी वो जा रहा है उसकी हर एक गतिविधि पर ध्यान रखें। मेरी जितनी लाइफ थी मैं उतना लाइफ अपना जी चुका। मैं जिस दिन ऑपरेशन में गया था उसी दिन हम समझ गए थे मेरे भाई कि अगर लौट गए तो समझेंगे कि ऊपर वाले ने मुझे बोनस पॉइंट दे दिया, बोनस उम्र दे दिया, बोनस के उम्र पर कुछ उम्र दे दिया। और अगर नहीं लौटे तो बात ही अलग है। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले, तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारजनों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।